अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 22 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है, द कंपाउंड कम्प्लेक्स राइटिंग सेंटेंस टाइप। इसमें क्या क्या आपको पता चलेगा कि सेंटेंसेस की टाइप कितनी होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, ग्रामर को यूज़ करते हुए कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सीखना पड़ता है, जिसको बोलते वक्त लिखते वक्त आपको उसकी ग्रामर को, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी ऐसे नहीं आ जाता, कोई भी लैंग्वेज आपको ऐसे नहीं आ सकती। आपको बेसिक उसकी सीखनी पड़ती हैं, उसकी ग्रामर को, उसके रूल्स को, उसके जो टाइप्स हैं उसको देखना पड़ता है। इसी तरह इंग्लिश में भी आप तभी अच्छी तरह उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं जब आप उसकी ग्रामर को अच्छा जानते होंगे। आपको उसकी ग्रामर पे अबूर होगा, प्रैक्टिस होगी उसकी ग्रामर को करने की, और आप उसको अगर हैंडल कर सकते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे एक वर्ड पहले सीखते हैं, फिर उसको आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आप एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका एक ऐसे राइटिंग या एक स्टोरी आप बनाते हैं। यानी फिर इंक्रीज होता जाता है लेवल, जब जैसे जैसे आपको उसको बनाना आता है। या आपको सेल्फ राइटिंग जब करनी होती है, उसके लिए भी आपको ग्रामर और इंग्लिश के रूल्स को अच्छे से सीखना चाहिए। फिर ही आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी हो सकती है, आपकी तहरीर में एक जान नज़र आ सकती है, उसको पढ़ने वाले को पता चल सकता है कि इसने वाकई लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा किया है, इसको लिखना आता है और ये अपनी बात को पहुंचाने का, अपनी बात को करने का हुनर जानता है। जैसे जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें उसकी सेंस का पता चलता जाता है कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। यानी सेंटेंस सिंपल राइटिंग पे बेस कर रहा है, या हमने उसको दो जुमलों को जोड़ के कुछ बनाया हुआ है, या दो से ज़्यादा उसमें क्लॉजेस यूज़ हो रहे हैं। तो वो क्या होता है, उसको हमें तहरीर को पढ़ने के बाद पता चलता है। उसके बाद उस जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें उसमें एक्सप्रेशंस नजर आते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी तकरीर, कोई भी तहरीर, कुछ भी लिखते हैं, तो हमने उसमें अपने एक्सप्रेशंस भी डालने होते हैं, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि कहाँ पे हमने बात पुरजोश अंदाज में कही है, कहाँ पे हमने सिंपली बात को फ्लो के साथ कहा है, कहाँ पे हमने उसमें अपना एंगर शो किया है। तो ये सब चीज़ें आपकी तहरीर से वाज़ेह होती हैं। यानी जैसे जैसे आप लिखते हैं, आपकी जो सेल्फ राइटिंग है वो बेसिकली आपके मूड को, आपके एक्सप्रेशंस को भी एक्सप्रेस कर रही होती है। तो जितनी अच्छी आपकी सेल्फ राइटिंग होगी, जितना अच्छा आपको ग्रामर पे अबूर होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी ही आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस की टाइप है कि जो गुड राइटिंग है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कि आपको ग्रामर के रूल आने चाहिए, आपको जुमलों को बनाना आना चाहिए, उनको कंपाउंड करना आना चाहिए, उनकी कंपोजिशन आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की गई है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंसिस्ट करती है। यानी इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अगर आप इन पार्ट ऑफ स्पीच से फेमिलियर हैं, आपको इनको यूज़ करना आता है, आपको इनको समझना आता है, तो आप इफेक्टिवली एक सेंटेंस को राइट कर सकते हैं, आप इफेक्टिवली सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो 8 जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 स्पीचेस को मिला के ही सेंटेंसेस बनते हैं। इन 8 स्पीचेस पे ही सेंटेंसेस कंसिस्ट करते हैं, पैराग्राफ कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके साथ यहाँ पे प्रिंसिपल शेयर किए गए हैं, 4 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल शेयर किए गए हैं, जिनको आप समझ के अपने जुमले बना सकते हैं, अपने वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, पार्टिसिपल। इसमें क्या है कि ये वर्ब और एडजेक्टिव पे कंसिस्ट करता है। यानी इसमें वर्ब और एडजेक्टिव को कंबाइन किया जैसे जाता है। जैसे द रिटायर्ड हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। अब रिटायर्ड इसमें क्या आ गया, आपका एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या आ गया, वर्ब आ गया। उसके बाद क्या है, जर्नड। इसमें क्या होता है, जिसमें आप वर्ब और नाउन को कंबाइन करते हैं। जैसे सी इज थिंकिंग ऑफ लीविंग हर जॉब, तो इसमें वर्ब क्या आ गया, लीविंग, ठीक है, लीव से लीविंग। उसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसमें क्या होता है, ये वर्ब और नाउन को कंबाइन करने से बनता है। जैसे शी विशेस टू डिपॉजिट द मनी, अब इसमें वर्ब क्या आ गया, डिपॉजिट, ठीक है। और नाउन आपको पता है, जो किसी पर्सन को, नाम को, जगह को जाहिर करे, उसको नाउन कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इसमें पार्शली एडवर्ब और पार्शली कंजक्शन को मिला के वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे आई वॉज रिलीव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंडेड। अब इसमें क्या था, जब आपने देखा कि व्हेन जो है वो रिलेटिव वर्ड है, वो एडवर्ब है, वो दो जुमलों को मिला रहा है या दो जुमलों के दरमियान राब्ता
बना रहा है, उनको कनेक्ट कर रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर के भी यही रूल्स है कि जब तक आपको अच्छी तरह से ग्रामर को यूज करना नहीं आएगा, पंक्चुएशन यूज करनी नहीं आएगी, प्रपोजिशन यूज करनी नहीं आएगी, तो आप उतनी देर तक एक अच्छा सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते। तो राइटिंग में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं सेल्फ राइटिंग में, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रामर को यूज करने का। आपको ग्रामर ही एक ऐसी स्किल है जो इम्प्रूव कर सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी राइटिंग स्किल को। उसके बाद यहाँ पे टूल्स ऑफ राइटिंग शेयर किए गए, जैसे आपने ग्रामर अगर यूज की है तो आप उसमें सिंटेक्स, कैसे सिंटेक्स और ग्रामर को यूज करते हैं, पंक्चुएशन कैसे यूज करते हैं, आपके पास वोकेबलरी का क्या नॉलेज है, आप कन्वर्सेशन कैसे, कन्वेंशंस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे फिक्रों को कनेक्ट करते हैं, आप कैसे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाते हैं, आप फ्रेजेस कैसे बनाते हैं, क्लॉजेस सेंटेंसेस यानी एक से ज्यादा सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हैं, कॉमास का आप यूज करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये सब चीजें आपको ग्रामर के रूल्स जानने के बाद नजर आएंगे कि किन फिक्रों में आप किन ग्रामर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक एबिलिटी आपके पास जब भी सेल्फ राइटिंग कर रहे होते हैं तो क्या होती है कि आपको जुमलों पे कंट्रोल आना चाहिए, सेंटेंसेस पे कंट्रोल आना चाहिए। वो कैसे कि जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं आपको पता होना चाहिए कि मेरी बात यहाँ पे कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, कि फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है। मैंने अगर दो जुमलों को मैं बोल रहा हूँ या मैं दो जुमलों को लिख रहा हूँ तो मैंने उसको उनको कैसे लिंक करना है एक दूसरे के साथ, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनमें लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, उसके बाद लिंक वर्ड कैसे यूज करने हैं, उसके बाद इसमें अगर कोमा यूज हो रहा है तो मैं कैसे डिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं कि एक फिक्रा जो अपने पहले या दूसरे के फिक्रे की वजह से डिपेंड कर रहा होता है, यानी आप उसकी सेंस उसके पहले फिक्रे की वजह से समझते हैं या उसके दूसरे फिक्रे की वजह से समझते हैं, या पहला फिक्रा दूसरे फिक्रे पे डिपेंड कर रहा होता है या दूसरा फिक्रा पहले क्लॉज पे यानी पहले फ्रेज पे, पहले जुमले पे डिपेंड कर रहा होता है अपनी बात को समझाने के लिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके साथ सेंटेंसेस शेयर किए गए हैं कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी सेंस कैसे क्लियर करते हैं। जैसे अगर कोई फिक्रा आप बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग कैसे क्लियर होता है, वो कैसे अपनी डिक्लेरेशन देता है, अपने आप को कैसे वो बयान करता है, अपने आप को कैसे वो शो करवाता है। जैसे ही इज अ टीचर, ये एक बयानिया जुमला था, मतलब वो एक फुली बयान कर रहा है किसी पर्सनैलिटी के बारे में, वो एक टीचर है, ठीक है। इट इज क्लाउडी यानी आज बादल है या आज मतलब बरलूद है, इससे क्या है वो किसी चीज की सिचुएशन को बयान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको कैसे शुरू करते हैं या उनको आप कैसे पूछ सकते हैं जो जिसमें आपको ये नजर आ रहा हो कि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है या आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, जैसे व्हाट डे इज इट, ठीक है, वर्ड से जुमला शुरू हुआ, आपको पता चल गया ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप क्या होता है जब आप किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं, किसी को कोई हुक्म कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या उसको कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, जैसे गो इन। उसके बाद क्या है तो अटर एक्सक्लेमेशन, इसमें क्या होता है जैसे आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, कोई अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, जैसे इफ ओनली इट वुड स्टॉप रेनिंग। तो इसके बाद क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो ये आप इसको एक्सक्लेमेशन रूल के थ्रू इस जुमले को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जब आप ग्रीटिंग्स या कुछ एक्सप्रेशंस अपने शो करवाते हैं, कुछ किसी चीज़ को खुशी में, गमी में, कुछ इस तरह की चीज़ आप डिफाइन करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, शट अप, इस तरह के सेंटेंसेस। उसके बाद क्या है कि जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो मे बी उनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाए, यानी उसमें उसकी काइंड क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं, यानी वो कितने जुमलों पे बेस कर रहा है, वो सिंपल सेंटेंस है या फिर उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, जैसे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है, ठीक है। ये जुमलों की काइंड्स हैं, ये सेंटेंसेस की काइंड्स हैं जिनको आप बोलते हैं या सेल्फ राइटिंग में आप यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है जो एक ही फ्लो में जाता है, जिसमें यूजुअली 3 वर्ड्स होते हैं, जैसे सबसे पहले है स्पार्क्स फ्लाई अपवर्ड्स, इसमें 3 वर्ड हैं, ये सिंपल सेंटेंस को शो कर रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में बाज़ दफ़ा 20 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि आप कोई सिंपल सेंटेंस अगर पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें 20 वर्ड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा फ्रेज या सेंटेंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया गया तो उसमें 20 आगे 20 वर्ड्स पे ये कंसिस्ट है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में क्या है कि 20 वर्ड्स तो आ सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट एक ही हो सकता है, यानी एक ही सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट को दिखा सकता है, चाहे उसमें जितने मर्जी वर्ड हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट एक ही शो हो रहा है। उसके बाद क्या है कि ऐसा भी हो सकता है किसी सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो, जैसे फर्स्ट में था कि स्ट्रगल्ड है तो उसमें एक सब्जेक्ट है। अब सेकंड में क्या आ रहा है आपके साथ शेयर किया गया एक सेंटेंस, लैम्प एंड हैजलिट रोट चार्मिंग एसेस। अब इसमें लैम्प एंड हैजलिट 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद टॉवल्स एंड बेडशीट्स स्वे ऑन द क्लॉथ लाइन, तो इसमें भी क्या 2 सब्जेक्ट्स हैं, टॉवल्स एंड बेडशीट, यानी 2 सब्जेक्ट्स पे इसमें काम हो रहा है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस की ये एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई है।
उसके बाद यस, जैसे वो 3 वर्ड्स में भी कंसिस्ट हो सकते हैं, वो 20 वर्ड्स में भी कंसिस्ट हो सकते हैं, उनमें एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और उनमें मोर देन 1 सब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस नंबर 1 शेयर की गई है, जिसको आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इनको मोर देन 1 सब्जेक्ट या फिर मोर देन 1 वर्ब लगा के। तो सबसे पहले क्या है, डैश इज़ माय फेवरेट सपोर्ट। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें आपने सब्जेक्ट देखना क्या है कि तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं क्रिकेट, उसमें क्या आएगा, क्रिकेट आएगा, फुट। उसके बाद क्या है, द बैट्समैन डैश द बॉल। अब बैट्समैन क्या कर रहा है, हिट द बॉल, ठीक है। अब सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब आपने लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, हिट द बॉल। द डैश गेव मी द बिल, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आप क्या कह सकते हैं, आप शॉपकीपर कह सकते हैं, सब्जेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद क्या, अ सूटकेस डैश ऑफ द वैन, तो इसमें क्या आएगा, फेल ऑफ द वैन, कि सूटकेस वैन से गिरा, एंड रोल्ड इनटू अ डिच, या मूव्ड इनटू अ डिच, और वो खाई की तरफ रोल होता गया या खाई की तरफ जाता गया। इसमें भी आपने क्या किया, इसमें आपने मोर देन वन वर्ब यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला, कि इट वॉज ब्रेनिंग द चिल्ड्रन इंडोर्स एंड सीइंग कार्टून ऑन टीवी। उसके बाद क्या, द कंपाउंड सेंटेंस जो है वो 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस पे बेस करता है, ठीक है। जैसे साइमा वांट्स बिरयानी फॉर डिनर, साइमा बट, ठीक है, इसमें 2 क्लॉजेज आ गए, 2 जुमले आ गए, शी फॉरगॉट टू बाय मीट। इसी तरह दूसरा, हिज लाइफ वाज नॉट एन ईजी वन, नोर, ठीक है, नोर आ गया। उसके बाद ये कॉमा से इसको कंपाउंड सेंटेंसेस को शो किया जाता है, कॉमा लगा और फिर उसके बाद सेकंड बात हो रही है जो कि फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, या फर्स्ट बात है जो कि सेकंड पे डिपेंड कर रही है, नोर वाज इट इवेंटफुल। उसके बाद क्या, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड क्या होते हैं, जो 2 जुमलों में लिंक शो करवाते हैं, तो जो जुमलों में राब्ता करवाते हैं, जो 2 जुमलों को आपस में लिंक करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे बट, सो, फॉर, येट, और, नॉट, हाउएवर, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग वर्ड्स की एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर की गई हैं, जैसे बट लगाया हुआ है, सो लगाया हुआ है, फॉर लगाया हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं, ये लिंकिंग वर्ड्स, लिंक वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो 2 जुमलों को मिलाते हैं, जो जुमलों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 2 है, जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको एंड, बट, सो यूज़ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी प्रैक्टिस इसी बेस पे है कि आप कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे अगर आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं क्लॉज, तो उस सूरत में आप कैसे शो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नाउन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में कैसे जुमलों को लिखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या होता है, जब एक जुमला दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि बहुत से सारे वेज होते हैं जिनमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट स्टेटमेंट या क्लॉज यूज़ होते हैं सेंटेंस में, जैसे वो एडवर्बियल होते हैं, एडजेक्टिवल होते हैं, या फिर नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके नाउन आपके साथ एडवर्बियल जो जुमला है उसको शेयर किया गया है, एडजेक्टिवल को शेयर किया गया है, और नाउन को शेयर किया गया है। जब ये 2 क्लॉज होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि वो कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद सबसे अहम इसमें और क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब उसी प्रैक्टिस पे बेस है कि आप कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज़ करते हैं, या आप कैसे वर्ड्स को शो करते हैं। उसके बाद और क्या, एक सेंटेंस की फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जिसपे वन पार्ट जो है वो स्टैंड कर सकता है या वो रेफर करता है इंडिपेंडेंटली को, या फिर सिंपल सेंटेंस को, एज अ सिंपल सेंटेंस वो आ रहा होता है, ठीक है। और दूसरे में आप सब्जेक्ट या वर्ब को शो करवा रहे होते हैं, यानी एक सेंटेंस जो है फर्स्ट वाला वो सिंपल होता है और दूसरे में आप उसके सब्जेक्ट या वर्ब को शो करवा रहे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड में क्या होता है कि एक फर्स्ट वाला जो टेंस होता है वो सिंपल होता है, ठीक है, वो सिंपल एक सेंटेंस को शो कराता है, और सेकंड में आपको सब्जेक्ट और वर्ब शो करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शेयर की गई कि गजाला विल नॉट शेयर हर ओल्ड ग्रामोफोन, ठीक है, कि वो अपना ग्रामोफोन नहीं सेल करेगी, ये एक सिंपल सेंटेंस आ गया। अब इवन इफ शी ऑफर्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी, अगर उसको ज्यादा प्राइस भी ऑफर की जाएगी, तो इसमें क्या, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज हो गया। पहला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल था, सेकंड वाले में उसने थोड़ा सा उसको वर्ब और सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स करके दिखा दिया, सही। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंट वर्ड्स। डिपेंडेंट वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं, जैसे ऑल्दो होता है, इवन, एज, ये आपके डिपेंडेंट वर्ड्स है, और इनको सब ऑर्डिनेट और कंजंक्शंस वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएट है, तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपके, जैसे आफ्टर, इफ, ऑल्दो, दो, एज, वेदर, बिकॉज, व्हाइल, बिफोर, इवन, अनलेस, इवन, अनटिल, एटसेट्रा, ये सब आपके पंक्चुएट्स वर्ड्स हैं या रिलेटेड वर्ड्स हैं जो रिलेशन शो करते हैं सेंटेंसेस के बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस दी गई है कि आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, डिपेंडेंट क्लॉजेस को कंप्लीट करें, और इनको दिखाएं कि आप कैसे इनमें सेंटेंसेस वर्ड्स या सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे दीदी क्राइड व्हेन हर सन ग्रेजुएटेड। उसके बाद क्या है, ऑल्दो डैश आई वाज टू टायर्ड टू गो फॉर अ स्विम। तो इसमें क्या है, ऑल्दो आई हैड फिनिश्ड माय वर्क आई वाज टू टायर्ड टू गो फॉर अ स्विम। उसके बाद थर्ड क्या है,
बिकॉज डैश आई सेट माई अलार्म फॉर 4 AM। तो इसमें क्या आ रहा है, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर सियालकोट द नेक्स्ट डे आई सेट माई अलार्म फॉर 4 AM। उसके बाद क्या है, आसिम डिड सम रिसर्च इन द लाइब्रेरी बिफोर ही रोट हिज टर्म पेपर। तो इसमें आपके साथ क्या है कि आपको दिखाया गया है कि आपने कैसे डिपेंडेंट वर्ड्स को यूज करना, कैसे एक जुमला दूसरे की वजह से डिपेंड कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि दीदी क्राइड, या वो रोई क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सिंपल सेंटेंस था ना, दीदी क्राइड, वो रोई। अब पता नहीं चल रहा वो क्यों रोई। अब नेक्स्ट फिक्रे में उसने ये एक्सप्लेन किया, व्हेन के साथ इसको लिंक कर दिया, पंक्चुएशन यूज़ की, और साथ में ही उसने दूसरा जो क्लॉज था वो यूज़ कर दिया कि उसके बेटे ने ग्रेजुएट किया तो वो रोई, ठीक है। मतलब खुशी से रोई या समथिंग इस तरह का। जैसे एक जुमला दूसरे जुमले की वजह से कनेक्ट होता है, दूसरे जुमले पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो रोई, अब ये तो नहीं पता ना कि ये डिपेंडेंट जुमला है। फर्स्ट वाला डिपेंडेंट था सेकंड क्लॉज पे, सेकंड वाला इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। कि वो इंडिपेंडेंट ऐसे हुआ कि वो अपना जो भी मीनिंग है उसको फुल शो करवा रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो पहला जुमला है वो रुका हुआ है, उसकी सेंस समझ में नहीं आ रही। तो पहले वाला डिपेंडेंट हुआ और सेकंड वाला इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज करते हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेस यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक से ज्यादा, जैसे आपके साथ यहाँ पे एग्जांपल शेयर की गई है कि द रावल लेक वाज इम्प्रेसिव बट, ठीक है, बट शाहिद थॉट दैट लेक सैफुल मलूक वाज रियली मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, देन आ गया, देन एनी अदर लेक ही हैड एवन सीन, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बाकी सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे आपके साथ लेसन रिव्यू है, आपको प्रैक्टिस करवाई गई है कि आप इसमें से राइट जो जुमले हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है, सही है। तो पहले वाला जो है उसमें आपका फर्स्ट, इसमें क्या है, इन अ कंप्लीट सेंटेंस सेंटेंसेस क्लॉजेज आर ज्वाइन टुगेदर बाय, तो ये कैसे सेंटेंसेस जो क्लॉजेज है वो ज्वाइन किए जाते हैं, इसमें बी आपका, ठीक है, कि कोमा और ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ। उसके बाद सेकंड क्या है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्लॉज इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, बी वाला आपका, इसका है ऑप्शन ए डिपेंडेंट वर्ड। उसके बाद क्या, थर्ड क्या है, विच सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल है, तो ये आपका फर्स्ट वाला है, ए राइट ऑप्शन है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद फोर क्या है, विच सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, तो इसमें भी क्या है आपका ए वाला जो है वो इसमें राइट आंसर है कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका कौन सा है, तो फिफ्थ में, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा बनेगा, बी वाला, ठीक है। उसके बाद सिक्स में क्या है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, तो ये आपका क्या बनेगा, इसमें भी बी वाला, ठीक है। तो ये आपको अब इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये नई चीज़ आ रही है। सबसे पहले इसमें आपको ग्रामर के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके नाम आने चाहिए, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि आपको सेंटेंस दिए जा सकते हैं कि इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स बताएं, ज्वाइनिंग वर्ड्स बताएं, तो इनकी उनकी आपको पहचान होगी, तो ही आप उनका राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो जुमले हैं तो उनमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एंड पे आपके यही चीज़ें हैं कि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपके साथ सेंटेंसेस शेयर किए गए हैं तो आप उनमें बता सकें कि इनमें ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या है, डिपेंडेंट क्या है, स्टेटमेंट कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड सिंपल है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इसमें पता होंगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, वोकैबुलरी ग्रामर अच्छी होगी, तो ही आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इनका आप करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।